नमस्कार दोस्तों। ब्रदर क्लासेस आप लोगों के लिए कुछ क्लास लेके आए हैं। ये क्लास आपको आने वाले जो फिजिक्स के क्वेश्चन है जिसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसे बनाने में बहुत ही सहयोग करेगा। कुल मिला के लगभग हम लोग 10 क्लास लाएंगे। 10 क्लास में पहले क्लास में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उनको समझना है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, उनको बनाना है। इस तरह से आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने आसान हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिस क्वेश्चन को बना फॉर्मूला रहते हुए भी हम जब बनाते हैं तो वो गलत हो जाती है। आखिर क्या कारण होता है वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, कैसे हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उन सारे चीज़ों को हम इस क्लास में देखेंगे। आज की जो क्लास होगी ये क्लास आपको न्यूमेरिकल की क्लास नहीं है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे उस समय ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आज राशियां क्या होती है। आपने पढ़ा है ना, सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है। उसी चीज को हम यहाँ पढ़ेंगे। बाकायदा मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो रटा भी दूं और आपको उसकी एक छोटी सी ट्रिक भी दूं जिससे भी आप बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकेंगे सदिश सदिश वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि राशि क्या होती है। राशि जिसे इंग्लिश में क्वांटिटी कहते हैं। राशि फिजिक्स में वो चीजें होती है जिसे हम नाप सकते हैं। फिजिक्स में जो भी चीज को हम नाप सकते हैं उसे हम राशि कहते हैं। ठीक है, तो ये होती कितने प्रकार की है? तो ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक को कहते हैं मूलभूत राशि और दूसरे को कहते हैं व्युत्पन्न राशि और इसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। मेंटल क्वांटिटीज, उसी तरह ड्राइव क्वांटिटीज रहेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मूलभूत राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है। मूलभूत राशियां वो राशियां होते हैं जिसको फिजिक्स में डिफाइन कर दिया गया है कि हम इस चीज को इसी में नापेंगे। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि मूलभूत राशियां वो राशियां होती है जिसे नापने के लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप ड्राइव राशि की बात करेंगे तो ये ड्राइव राशि या फिर व्युत्पन्न राशि जो होती है उसको नापने के लिए हमें इस मूलभूत राशि की आवश्यकता होती है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इनको जो बनाया गया वो इनकी सहायता से बनाया गया है। ये होती कितनी है? तो टोटल 7 + 2 होती हैं। 7 मूलभूत राशियां होती हैं और 2 पूरक मूलभूत राशियां होती हैं। और इन्हीं की सहायता से, इन्हीं सातों की सहायता से सारे के सारे ड्राइव राशियों को बनाया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वो मूलभूत राशियां जो होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती हैं, वो 7 कौन कौन सी होती है। तो मैं इसे रब करता हूं और आपको बताता हूं। सबसे पहला हम ले लेते हैं, पहली जो मूलभूत राशि होती है वो होती है लंबाई। जिसे हम लोग मीटर में मापते हैं। ठीक है, इसका सिंबल एम से सूचित करते हैं मीटर को। दूसरा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हैं जो वो मूलभूत 7 राशियां जिसकी सहायता से हम व्युत्पन्न राशि को बनाते हैं। ये आपको रट लेनी है। इसके साथ साथ 2 और होते हैं जिसको पूरक मूलभूत राशि कहते हैं। वो होती है समकोण, समतल कोण और ठोस कोण। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको दे सकता है इस तरह से कि निम्न में से कौन पूरक मूलभूत राशियां, तो उसमें आपको पता होगा तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे और देखिए, ये है मूलभूत राशियां जो हमने बताई थी कि 7 होती हैं। ये 7 तो आपको याद होनी चाहिए। इसमें जैसे पहला होता है लंबाई। लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान को केजी में मापते हैं। समय को सेकंड में मापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं। तापमान को केल्विन में नापते हैं। उसी से पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। प्रदीप्त तीव्रता जिसे लुमिनस कहा जाता है उसको कैंडेला में मापते हैं। ये 7 तो आप याद कर लीजिएगा। इन्हीं 7
मदद से हम लोग जो व्युत्पन्न राशियाँ होती है, डराइव राशि होती हैं, उसको बनाते हैं। जैसे कैसे बनेगा उसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमको व्युत्पन्न राशि त्वरण का निकालना है, ठीक है। तो त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो मीटर है वो यहाँ से लिया गया है लंबाई का, और समय यानी सेकेंड को, समय को यहाँ से लिया गया है सेकेंड। तो ये जो व्युत्पन्न राशि बनी ये इसी मूलभूत राशि से या फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव क्वांटिटी को बनाया गया है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। राशियों को हम लोग दो और तरीके से बांटते हैं, जिसको हम लोग सदिश अदिश कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि सदिश क्या होती है, अदिश क्या होती है। इसके साथ एक और राशि होती है जिसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। वो तीन होती हैं, वो तीनों को मैं यहाँ बाकायदा लिख दूंगा टेबल बना करके, आप उन्हें ये कॉपी में नोट्स करके याद कर लीजिएगा। इतना करने के बाद हम लोग दूसरे क्लास में पहुंचेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अदिश राशि क्या होती है। तो अदिश राशि जिसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। क्या होती है अदिश राशियां? अदिश राशियां वैसी राशियां होती हैं जिनको अगर हमें बताना हो तो हमें उसके सिर्फ परिमाण बताना होता है, ठीक है, ना कि दिशा बतानी होती है। दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। परिमाण हम लोग बताएंगे कैसे, उसको जान लेते हैं। तो परिमाण बताने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसके साथ उसका मात्रक। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग केजी में नापते हैं ना, तो ये उसका हो गया मात्रक, ठीक है। अब हमको जैसे बताना है कि कितना केजी का कोई वस्तु है, तो हम बोलते हैं ना 50 केजी का वस्तु है। तो 50 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी क्या है, द्रव्यमान की मात्रा है। बस इतना बता दिया हमने, परिमाण बता दिया। इसके अलावा हमें कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें, अदिश राशि में। और सदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि में परिमाण तो बताते ही हैं, उसके साथ साथ हमको दिशा भी बतानी होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कौन कौन सी अदिश राशियां होती हैं, इसको याद कीजिए। फिर सदिश राशि बताएंगे, उसको याद कीजिए। फिर टेंसर क्वांटिटी बताएंगे, उसको याद कीजिए। इससे अच्छा है कि आप अदिश को मत याद कीजिए, अदिश राशि और टेंसर राशि को, इन दोनों को याद कर लीजिए। बाकी जो बचेगा आपका सदिश राशि में काउंट हो जाएगा। तो आप एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि अदिश राशि में केवल परिमाण बताने की आवश्यकता होती है। परिमाण कैसे बताते हैं, तो उसका मात्रक यूज करते हैं और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करते हैं। जैसे हमको दूरी बतानी हो, ठीक है, तो दूरी क्या होती है, एक तरह से लंबाई ही होती है, उसको लंबाई में ही मापते हैं। तो दूरी हमको बताना कैसे बताएंगे, मान लिया बता दिया 50 मीटर, तो मीटर क्या है, यूनिट है। अब 50 का न्यूमेरिकल वैल्यू है, बस इन दोनों को मिला दिए, हो गया मेरा परिमाण बताया हुआ। इस तरह से हम लोग परिमाण को बता देते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि में ये भी बताएंगे कि हम दिशा को कैसे बताते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और सदिश राशि को लिखते हैं। सदिश राशि, इसको वेक्टर कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी भाई? तो बताएं कि इसमें हमको क्या वैसी राशियां जिसको बताने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। क्या 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 आवश्यकता होते हैं, परिमाण प्लस दिशा। परिमाण तो हमने सीख लिया कि भाई जैसे उसका बताते हैं परिमाण, वैसे ही इसका भी बताएंगे। दिशा कैसे बताएंगे, जैसे मान लीजिए हम बता दें वेग, ठीक है, वेग हमें बताना, तो वेग को हम लोग नापते हैं v से, उसके ऊपर तीर होता है। एक बात और याद रखना है
कि जितनी भी सदिश राशियां होती है उसके ऊपर तीर लगा ही होगा। ठीक है, हमको बतानी वेग, तो वेग को हम लोग कैसे बताएंगे? मान लीजिए कोई 20 मीटर का स्पीड से जा रहा है तो बोलेंगे 20 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड है, लेकिन किधर किधर जा रहा है? तो हम बता देंगे कि वो उधर जा रहा है, तो ये हमने उधर दिशा बता दिया। तो परिमाप तो आपको आ गया, दिशा हम समझाने की खाली कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो हम बोलेंगे कि भाई वो इस दिशा में जा रही है। तो वस्तु नीचे जा रही है तो बताएंगे इस दिशा में जा रही है, बाएं जा रही हो तो इस दिशा में, दाएं जा रही हो तो इस दिशा में, चाहे आपका जो भी हो। ठीक है, मेरा तो ये दाएं हो गया, ये बाएं हो गया, उम्मीद है आपका भी होगा। तो इस तरह से भी बता सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग कुछ दिशा सूचक शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे लिख देते हैं पूरब, कि भाई 20 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से वो पूरब दिशा में जा रहा है। सॉरी, पूरब नहीं, पूरब दिशा में जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग दिशा बता सकते हैं। दिशा बताने के लिए हम लोग प्लस माइनस का भी उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पत्थर उछाल दिए ऊपर, ऊपर जाएगा तो नीचे भी तो आएगा। तो ऊपर जाने के लिए तो हम तीर का निशान ले लें। ठीक है, ये सिंबल दे दें कि भाई ऊपर जा रहा है, और नीचे बताना तो ये दे दें। यह तो हम ये बता दें कि ऊपर जा रहा है यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जा रहा है, तो माइनस दे देंगे। पत्थर नीचे आ रही है तो हम लोग प्लस का निशान दे के बता सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग दिशा बताते हैं। इसका प्रैक्टिस हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें बहुत अच्छे से करेंगे, टेंशन नहीं लेना है उसके बारे में। ठीक है, बस यहाँ पे मैं आपको सदिश राशि और सदिश राशि को लिखूंगा, इसको आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है और नोट करके रट डालना है। ठीक है, इतना बस आपको करना है। तो चलिए हम इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आपको एक टेबल बना के देते हैं जिसको आप रटिएगा और रट लीजिएगा। उतना कोई खास भारी नहीं होता है, टेंशन नहीं लेना है इस सब चीज को लेकर के। ठीक है, आराम से पढ़िए। तो सदिश राशियां कौन कौन सी होती है? तो वेग हम एग्जांपल में लिए थे, तो वेग से ही स्टार्ट कर देते हैं। पहला होता है वेग। अच्छा हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि आपने अभी तक सदिश राशियां मुश्किल से मुश्किल 10 ठो पढ़ी होगी। मैं आपको 20 ठो बताऊंगा बाकायदा कि सदिश, टोटल 20 राशियां सदिश राशियां होती हैं। ठीक है, कम से कम 20 बताऊंगा, जिसको आपको भाई याद तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। तो पहला है वेग। वेग को हम लोग भी से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको नापते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। एक काम करते हैं, हम सिर्फ किसमें मापते हैं इसको बाद में पढ़ लेंगे, अभी हम सिर्फ लिख लेते हैं कि कौन कौन सी सदिश राशि होती है। ठीक है, तो जगह जरूर ज्यादा पड़ेगा। आघूर्ण। तो दोस्तों देखिए, ये 20 है। ठीक है, सदिश राशियां। जैसे पहला है क्षेत्रफल, रेखीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ विस्थापन को याद कर लेते हैं, लेकिन ये रेखीय विस्थापन अलग होता है, कोणीय विस्थापन अलग होता है। भविष्य में जब आप इसको विस्तार में पढ़ेंगे तो आपको सच में पता चलेगा कि रेखीय विस्थापन अलग होता है और कोणीय विस्थापन अलग होता है। उसी तरह से वेग भी दो होते हैं, एक रेखीय वेग होता है, एक कोणीय वेग होता है। उसी तरह त्वरण दो होते हैं, रेखीय त्वरण होता है, कोणीय त्वरण होता है। उसी तरह संवेग दो होते हैं, रेखीय संवेग होता है, कोणीय संवेग होता है, एक आवेग होता है। बल होता है, उत्प्लावन भी सदिश राशि ही होती है। बल आघूर्ण है, गुरुत्वीय त्वरण है, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, विद्युत धारा घनत्व, तनाव बल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये टोटल 20 है जो सदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। तो मैं इसको रब करता हूँ और आगे देखिए, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, काम आएगा आपके, बता रहे हैं। सदिश राशि के बाद अब बात करते हैं टेंसर। टेंसर क्वांटिटीज, इसको हिंदी में प्रदिश राशि कहते हैं। ठीक है,
प्रदिश राशि वो राशियां होती हैं जो ना तो टेंसर क्वालिटी प्रदीप राशियां वो राशियां होती हैं जो तो ना सदिश होती है ना अदिश होती है, वो दोनों से डिफरेंट होती है। करना कुछ नहीं इसको, बस इसको लिख के याद कर लेना। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन टेंसर क्वांटिटी है या प्रदिश राशि है, तो आपको याद होगा तभी तो आप बता पाओगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाकायदा, ठीक है, और आप उसको कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। 3 ही होती है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, मात्र 3 याद करनी है। कितनी? 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। STR दोस्तों ये है टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, हिंदी में से प्रदिश राशि कहते हैं। ये 3 होती है, कौन कौन? अपवर्तनांक, भाई अपवर्तनांक की भी तो वैल्यू होती है ना, उसको भी तो हम लोग मापते हैं कि नहीं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं राशि ही है। कौन सी राशि है? प्रदिश राशि है या टेंसर क्वांटिटी है। जड़त आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रतिबल स्ट्रेस, बस इसको याद कर लेना है, ठीक है, कि कौन कौन होते हैं। एग्जाम में बस इतना आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा प्रदिश राशि है, तो आपको 3 याद होंगे तभी तो आप छांट पाओगे। इतना आप कर लो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उस नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर गति का करेंगे। उस गति का चैप्टर में हम लोग समझेंगे वेग क्या होती है, चाल क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है, जो छोटे छोटे डिफरेंट है उनको भी हम लोग फुलफिल करेंगे और क्वेश्चन को भी बाकायदा एग्जाम्पल के साथ करेंगे। यहाँ मैं लिखाऊंगा कुछ नहीं, बस समझाऊंगा और ऐसा समझाऊंगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा। टेंशन लेना नहीं है। ग्रुप डी का एग्जाम आराम से निकलेगा, ग्रुप डी में ही ना पूछता है न्यूमेरिकल, आराम से हम लोग बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, एक एक करके सारे वीडियोस आएंगे। आपको 10-15 वीडियो जो भी आएगा फिजिक्स का उसको देखना है, बाकायदा घर में प्रैक्टिस करना है। 9-10 क्लास का जो फिजिक्स का किताब होगा उसको ले लीजिएगा, उसमें जो न्यूमेरिकल होगा बनाइएगा। अगर दिक्कत होगा मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, उस ईमेल आईडी पे अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा, वहां से मैं आपको सोल्यूशन भी भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छा लगा कुछ नया सीखे हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, आपकी मेहरबानी रहेगी। धन्यवाद।